गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज अवर सोशल स्टडीज वीडियो। लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। तो देखो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपकी बुक्स तो मेरे पास आ जाएंगी। तो आज हम कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी किसकी? सोलर सिस्टम की। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, बियॉन्ड द अर्थ, यानी कि अर्थ के बाहर भी लाइफ पॉसिबल है। तो उसकी स्टोरी देखते हैं कोई अच्छी सी। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? मायरा। वो शहर में रहती थी बहुत बड़े, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती थी। तो छुट्टी हो गई उसकी, वो अपनी दादी दादा के घर चली गई छुट्टी को बिताने के लिए। वहाँ पे एकदम शांति थी, क्योंकि उसके दादा दादी कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे। तो जब वो वहाँ गई तो उसे बहुत ही शांति मिली। उसने सोचा यहाँ की लाइफ कितनी अच्छी है। तो वो रात को अपनी दादी के साथ बाहर आंगन में बैठी होती है। तो वहाँ क्या होता है, वो ऐसे ऊपर देखती है आसमान की तरफ और बादलों में, तारों में खो जाती है। फिर वो अपनी दादी को कहती है कि दादी मुझे एक कहानी सुनाओ। तो उसको उसकी दादी एक कहानी सुनाती हैं। उसकी दादी के पास एक बहुत अच्छी कहानी होती है। तो आप भी वो कहानी सुनेंगे, मायरा की दादी की कहानी, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो सोलर सिस्टम है। हम सोलर सिस्टम की ही स्टोरी सुनेंगे। तो उसकी दादी जो कहानी सुनाती हैं उसका टाइटल क्या है? कॉमेट मीट्स द सोलर फैमिली। सोलर फैमिली, देखो गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होती है? जहाँ पे हजारों लाखों सितारे होते हैं, तारे होते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? चांद और सितारे दिखाई देते हैं। तो गैलेक्सी में हजारों लाखों तारे होते हैं। तो एक ऐसी ही गैलेक्सी थी जिसका नाम क्या था? मिल्की वे गैलेक्सी। कुछ सुनी सुनी लग रही होगी, क्योंकि हमने पढ़ी है, हमारा सोशल स्टडीज का चैप्टर 1 था ना, जिसमें क्या थी? गैलेक्सी। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम भी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो क्या होता है, उस गैलेक्सी में एक परिवार रहता था। उस परिवार का नाम क्या था? सोलर फैमिली। क्या नाम था? सोलर फैमिली। सोलर फैमिली कुछ सुना सुना लग रहा है, याद आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अब सोलर फैमिली में 8 पीपल रहते थे, 8 लोग रहते थे और एक उनका हेड था। किसी भी फैमिली में क्या होते हैं? फादर मदर होते हैं और बच्चे होते हैं। तो सोलर फैमिली में उनकी मदर नहीं थी, उनके सिर्फ फादर थे। फादर का नाम क्या था? सन। और सन एक स्टार थे। जो उनके फादर थे वो एक स्टार थे और बाकी 8 बच्चे थे। तो 8 बच्चों के नाम क्या क्या थे वो भी देख लेते हैं। तो 8 बच्चों के नाम थे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 बच्चे थे और इनके फादर थे सन। कौन थे इनके फादर? सन। तो ये सभी जितने भी प्लैनेट्स थे ये सभी फैमिली के पार्ट थे और वैसे ही क्या थे, ये लोग सभी प्लैनेट्स थे, ठीक है। ये सभी तो प्लैनेट्स थे और सन क्या था? स्टार था। तो सन जिसके पास बहुत सारी लाइट है, बहुत शाइन करता है। तो सभी प्लैनेट्स को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी प्लैनेट्स किसकी लाइट लेते थे? सन की लाइट लेते थे। अब जब आपकी भी फैमिली में कोई चीज़ आती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सब टूटते हैं उसके ऊपर। ये सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, मुझे ज़्यादा मिल जाए, है ना। तो कि किसको पहले मिलेगी, किसको जल्दी मिले, तो इसलिए वो क्या करते हैं? किसी भी सामान पे टूट पड़ते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स थे सभी, ये भी लाइट के लिए क्या करते हैं? एकदम भाग के कि मेरे को ज़्यादा लाइट मिल जाए, उसके ऊपर टूटने को हो जाते हैं। तो क्या होता है, अब ऐसे तो इनकी आपस में टक्कर हो जाएगी, चोट लग सकती थी इनको। इसीलिए जुपिटर जो सबसे समझदार था, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट था, वो ये डिसाइड करता है कि हम एक रास्ता बना लेते हैं, कोई किसी के रास्ते में इंटरफेयर भी नहीं करेगा और हम सबको मैक्सिमम लाइट मिलेगी। तो ये जो रास्ता डिसाइड करते हैं इसको ये एक गेम की तरह खेलते हैं। तो जुपिटर ने डिसाइड किया कि हम एक गेम खेलेंगे। अब उस गेम का नाम क्या है? कैप्चरिंग लाइट, ठीक है। कैप्चरिंग लाइट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लाइट को कैच करना है। तो ये प्लैनेट्स क्या करते हैं? कहते हैं ठीक है, इनको ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो जुपिटर क्या करता है? सन के चारों तरफ रास्ते बना देता है और इन रास्तों को नाम दिया
ऑर्बिट। हमने पढ़ा था ना कि सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे मूव करते हैं। तो सन के चारों तरफ ऑर्बिट बना दिए जाते हैं कि हर प्लैनेट को एक ऑर्बिट असाइन कर दिया जाता है, सबको एक एक रास्ता दे दिया जाता है कि तुम इसी रास्ते पे घूमोगे, और अपने रास्ते पे घूमते हुए जो सबसे ज़्यादा लाइट लेगा वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा, वो ये गेम जीत जाएगा। तो सबको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये गेम, सब सोचते हैं कि चलो ठीक है ये गेम खेलेंगे। तो वो तैयार हो जाते हैं। हर प्लैनेट का अपना अपना एक रास्ता होता है, जो सबके सबसे क्लोज, सबसे छोटा भाई होगा उसको, देखो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, छोटा रास्ता देंगे कि तू तो इतना कर ले, वही है, ठीक है ना, तूने इतना कर लिया तो भी तू जीत जाएगा। तो सबसे पास रास्ता होता है मरकरी का, उसके बाद वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरीके से सबके अपने अपने रास्ते बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, मरकरी क्योंकि सबसे पास है सन के, जो सबसे छोटा बच्चा होता है घर में, उसके लिए क्या होता है, उसको ज़्यादा सामान दिया जाता है ना, कि तू थोड़ा ज़्यादा, कोई चॉकलेट आई कि तू 2 खा ले, हम 1 खा लेंगे। तो इसी तरीके से मरकरी सबसे पास है, तो मरकरी क्लोजेस्ट प्लेनेट भी हो गया, और क्योंकि सन के सबसे पास है तो इसको लाइट भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब लाइट ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। तो मरकरी इज द हॉटेस्ट एज वेल एज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है, ये बात हमने सीखी इस कहानी से। अच्छा, उसके बाद वीनस आता है, अर्थ आता है, मार्स आता है, अपने अपने रास्ते में ये ट्रैवल करते हैं। तो ये कुछ दिनों तक खेलते रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर एक शाइनी सा ऑब्जेक्ट इनके पास आता है। जैसे आपके भी फैमिली में कोई गेस्ट आ जाते हैं ना कभी कभी घूमने के लिए, मिलने के लिए, तो इनकी फैमिली में भी एक गेस्ट आता है जिसका नाम होता है कॉमेट। कॉमेट क्या होते हैं, बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्पेस में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कॉमेट इनके पास आता है मिलने, तो ये सारे बहुत अट्रैक्ट करते हैं उसको देख के कि ये इतनी चमकीली चीज़ क्या आ रही है। जब कोई आसपास में गाने बजाने वाला या कोई भी अलग सी चीज़ होती है तो हमारा मन करता है हम उसे देखें कि ये क्या है। तो इसी तरीके से एक समझदार प्लैनेट जो है जुपिटर, ये जाता है मरकरी के कॉमेट के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो। तो कॉमेट कहता है हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ कॉमेट, मैं एक कॉमेट हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा, तो फिर वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। कॉमेट उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो सब। तो वो बताता है जुपिटर उसे कि हम लोग खेल रहे हैं कैप्चरिंग लाइट वाला गेम। तो वो बहुत उसको अमेजिंग लगता है, वो डिसाइड करता है कि मैं भी खेलूँगा। तो उनसे पूछता है कि भाई क्या तुम मुझे खिलाओगे। तो जुपिटर कहता है ठीक है खिला लेंगे। फिर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये सोचते हैं अगर हम लोगों को तो सबको रास्ता मिल गया, कोई चीटिंग नहीं कर सकता, जो अपने रास्ते से बाहर निकला वो आउट हो जाएगा। तो अब बची बात किसकी, कॉमेट की। कॉमेट के पास तो कोई रास्ता नहीं है और उसे गेम भी खेलना है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो कॉमेट के लिए एक अलग से रास्ता बना देंगे। कॉमेट को सिर्फ अपने ही रास्ते पे चलना है, अगर वो उस रास्ते से बाहर निकला तो वो हार जाएगा। तो कॉमेट कहता है ठीक है मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, और वो हैप्पीली उस गेम को खेलते हैं। जुपिटर ने जैसे बाकी के रास्ते बना दिए, सबको एक एक ऑर्बिट असाइन कर दिया, उसी तरीके से एक ऑर्बिट किसको दे दिया, कॉमेट को दे दिया। तो कॉमेट कुछ दिन उनके पास रहता है, खेलता है, और फिर वो कहता है चलो अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो कॉमेट घर जाता है तो वो फिर उनका अच्छा फ्रेंड बन जाता है, वो बीच बीच में उनसे मिलने आता रहता है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे घर भी कोई गेस्ट आते हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट हमारे ही घर रहने लग जाएं, पर जब भी उनको टाइम लगता है वो बीच बीच में मिलने आते रहते हैं। तो कॉमेट अभी भी सोलर फैमिली से मिलने आता है, और उस कॉमेट का नाम क्या होता है, हैलीज कॉमेट, ठीक है। क्या नाम है, हैलीज कॉमेट। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसे भूलना नहीं है, याद रखना है, अपने छोटे बहन भाई को भी सिखाना है। तो जो हैली कॉमेट होता है ये डेली नहीं आता, बहुत बहुत टाइम में आता है, लगभग 75 से 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है ये, इनसे मिलने आता है। और हम भी, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, है ना, तो हमें भी ये प्लेनेट देखने को मिलता है, बिल्कुल बिना चश्मे के, जैसे बिना हम कोई टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करें हम देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे,
इसको अगर जब ये आता है आप इसे इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये प्लेनेट आता है लगभग 75 से 76 ईयर्स के बाद आता है। लास्ट टाइम लगभग ये 1986 में देखा गया, तो अब फिर से ये आएगा। अब ये लगभग 2061 या 62 के आसपास आएगा, जून मतलब 2061 जून से लेके 2062 जून के बीच में कभी भी आ सकता है। अब ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं, अपने घर से आने में भी टाइम लगेगा, तो ये आएगा, ज़रूर आएगा। तो कभी कभी तो एक आदमी अपनी लाइफ में 2 बार भी कॉमेट देख सकता है। एक तो शायद जब वो बहुत छोटा होगा, और जब मान लो वो 86 ईयर के आसपास की उसकी एज होगी तो वो फिर से देख लेगा, है ना। तो ये थी हमारी सोलर सिस्टम की एक स्टोरी, कॉमेट मीट्स द जुपिटर सोलर फैमिली। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें कॉमेट किसके पास आता है, सोलर फैमिली से मिलने आता है, और वो उनके साथ खेलता है, और खेल के फिर वो अपने घर वापस चले जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टोरी किसने सुनाई, मायरा की ग्रैंडमदर ने सुनाई। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इससे हमें सीखने को क्या मिला कि वी हैव 8 planets in our solar system and sun is a star, and सन के चारों तरफ ये सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते हैं, और इन सब का अपना एक फिक्स ऑर्बिट है जिसके चारों तरफ ये घूमेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।